अनुराग अपना सर गर्व से ऊंचा करते हुए बोला, गौर से देखना, मैंने शेर का शिकार किया है। यह सुनकर वीर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने बैठा हुआ यह तुच्छ सा अनुराग नामक प्राणी आखिर करना क्या चाहता था। यह खुद को समझता क्या है। और फिर वीर ने अनुराग से पूछा, ये बकरी तुझे शेर किधर से लगती है? इस पर अनुराग वीर से बोला, अबे गौर से देखना, तुझे बब्बर शेर दिखाई देगा। वीर अनुराग की बात सुनकर तो जैसे पागल सा हो गया था। उसने जो अपनी हंसी अब तक छुपा कर रखी हुई थी, वह अब अनुराग की यह बात सुनकर उसे रोक नहीं पाया और पागलों की तरह दहाड़े मार मार कर हंसते हुए बोला, क्या कहा? बब्बर शेर? लेकिन किधर से? वीर की हंसी की आवाज सुनकर प्रकाश अंकल और वीर की माँ भी अंदर आ गए। वीर को होश में देखकर वीर की माँ शारदा जल्दी से वीर के पास बैठते हुए खुश होते हुए बोली, बेटा तुझे होश आ गया? वीर अपनी माँ की बात सुनकर सोच में पड़ गया कि वह तो सो रहा था। तभी उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी और फिर उसे ध्यान आया कि उसके पैरों पर प्लास्टर लगा हुआ था। और फिर अपने चारों तरफ देखा तो उसके पास ही स्टैंड पर हार्ट बीट मॉनिटर करने वाली कई सारी मशीनें रखी हुई थी। मतलब वह हॉस्पिटल के अंदर था। दरअसल वीर का अनुराग के चक्कर में इन सब चीजों पर कोई ध्यान ही नहीं गया था। मतलब वो सब भी सच था। वीर ने उस लड़की और उसके बीच हुई बातों के बारे में याद करते हुए मन ही मन सोचा। तभी उसे याद आया कि उसने तो उस लड़की का नाम तक भी नहीं पूछा था। न ही उस लड़की को उसका नाम पता था। वह उस लड़की को उस रात देखकर उसका नाम पूछना ही भूल गया था। अभी वीर यह सोचकर सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। उसके कुछ देर पहले ही होश में आने के कारण उसके लिए यह सब काफी मुश्किल हो रहा था। तभी उस रूम में डॉक्टर एक नर्स के साथ आए। कुछ देर तक वीर का चेकअप करने के बाद वह वीर की माँ से बोले, चिंता करने की कोई बात नहीं है, वीर कुछ समय में ठीक हो जाएगा। इस पर वीर की माँ ने चिंता करते हुए ही डॉक्टर से पूछा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा? तब डॉक्टर वीर की माँ को जवाब देते हुए बोले, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस वीर को कुछ दिनों तक कमजोरी महसूस होगी। आखिर वह 10 दिनों से बेहोश जो था। बाकी वीर थोड़ा आराम करे और अच्छी डाइट को फॉलो करे, वीर की कमजोरी भी कुछ दिनों में दूर हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर वीर का दिमाग घूम गया। वह चौंकते हुए बड़बड़ाया, 10 दिन? मैं 10 दिन से बेहोश था। कुछ देर बाद डॉक्टर वीर के रूम से चले गए और वीर की माँ वीर के लिए सेब काट रही होती है। वीर के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि वह 10 दिनों से बेहोश था। और उस लड़की का क्या हुआ? उसे भी तो चोट लगी थी। क्या वह भी उसके साथ यहीं पर एडमिट है? यही जानने के लिए उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे यहाँ पर किसने एडमिट करवाया था? वीर का सवाल सुनकर उसकी माँ ने वीर को जवाब देते हुए कहा, वीर पता नहीं, पर एक भली लड़की थी, उसी ने तुम्हें यहाँ पर एडमिट करवाया था और फिर पता नहीं वह कहाँ चली गई। वीर अपनी माँ की बात सुनकर सोच में पड़ गया कि आखिर वह लड़की कहाँ गई होगी। तभी वीर ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या उस लड़की ने अपना नाम बताया था? इस पर वीर की माँ ने जवाब देते हुए कहा, नहीं बेटा, नाम तो नहीं बताया था, पता नहीं वह कौन भली लड़की थी। और तू क्या सवाल पर सवाल किए जा रहा है? तूने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है? कमजोर हो गया है तू बहुत ज्यादा, चुपचाप आराम कर। और इतना कहकर वीर की माँ ने वीर के मुंह में जबरदस्ती एक सेब का पीस ठूस दिया। वीर भी अपनी माँ के आगे कुछ नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद प्रकाश अंकल जो कि वहीं पर पास ही बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, बहन जी मुझे वीर से अकेले में कुछ बात करनी थी, तो क्या आप थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हो? प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर की माँ ने कहा, हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, आप जब तक चाहें वीर से बात कर सकते हैं। अनुराग और मैं अभी वैसे भी अस्पताल के कुछ काम से बाहर जाने वाले हैं। और इतना कहकर वीर की माँ अनुराग के साथ वहां से चली गई। वीर की माँ और अनुराग के बाहर जाते ही प्रकाश अंकल ने वीर पर गुस्से में बरसते हुए कहा, तुम्हें किसी बात की समझ है या नहीं? तुम कितने लापरवाह हो गए हो। अभी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? और अब देखो, अपने पैर तुड़वा कर बैठे हो। पता नहीं वहां हाईवे पर क्या करने गए थे और ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? इस पर वीर ने जवाब देते हुए कहा, अरे अंकल वो बस कुछ नहीं, मैं बस स्कूल से वापस घर जा रहा था कि एक ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं। इस पर प्रकाश अंकल वीर को डांटते हुए बोले, कोई बच्चे तो हो नहीं तुम जो किसी भी गाड़ी से ऐसे ही तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, जरूर कोई और ही बात रही होगी। प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो और वह हकलाते हुए प्रकाश अंकल से बोला, अरे अरे अंकल, आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ऐसा 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 कुछ भी नहीं है, सच में मेरा भरोसा कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर प्रकाश अंकल ने खुद को संभालते हुए वीर से कहा, चलो यह सब छोड़ो, तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारा सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन लेने का अब क्या प्लान है?
इस पर वीर ने अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाते हुए कहा, अंकल, मेरे एग्ज़ाम में 85% बने हैं और मुझे यकीन है कि मैं अपने परसेंटेज से वहाँ पर एडमिशन ले ही सकता हूँ। इस पर प्रकाश अंकल वीर पर गुस्सा करते हुए बोले, अब रहने दो वीर, एडमिशन की डेट पहले ही निकल चुकी है। वीर की आंखें यह सुनकर बड़ी हो गई और वह चौंकते हुए बोला, क्या कहा? एडमिशन की डेट पहले ही निकल चुकी है? इस पर प्रकाश अंकल वीर से बोले, हाँ, और वैसे भी तुम्हारे 85% को देखकर तो वो लोग तुम्हें कॉलेज के गेट के अंदर भी नहीं आने देंगे। अच्छा होगा कि अगले साल तुम फिर से कोशिश करो। तो क्या वीर अब वहाँ उस कॉलेज में नहीं जा पाएगा? अगर ऐसा हुआ तो वीर अपने परिवार की मदद किस तरह से करेगा? कैसे वह अपना कर्ज चुका पाएगा? क्या वह अब म्यूटेंट जोन में नहीं जा पाएगा? और कौन थी वह लड़की जिसने वीर को तो बचाया, लेकिन फिर बिना अपनी पहचान बताए वह वहां से चली भी गई? सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।